आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है बच्चों इकोनॉमिक्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को जो है भारतीय बैंकिंग से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट मेथड से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की जो है कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए कि बताइए भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक, तो देखिए बच्चों जो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है इसका नाम है बच्चों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, हु इज़ बैंकों का बैंक, तो देखिए बच्चों जो बैंकों का बैंक है वो है बच्चों आरबीआई। आरबीआई को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी बच्चों 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति की सिफारिश द्वारा या किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, तो ये यंग हिल्टन आयोग था। इसकी सिफारिश पर बच्चों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय आप लोगों को पता होगा, जितने भी हमारे बड़े बड़े बैंक वगैरह हैं सबका मुख्यालय जो है ज़्यादातर मुंबई के अंदर ही है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ बच्चों 1949 में, 1949 में। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। इसके अलावा आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, तो ये होता है बच्चों 1 जुलाई से 30 जनवरी। वैसे भारत का वित्तीय वर्ष होता है बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। भारत में आर्थिक नीति कौन बनाता है, तो देखिए बच्चों जो भारत में आर्थिक नीति बनाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। आरबीआई के बच्चों अगर पूछा जाए पहले गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर, तो ये थे बच्चों सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर पूछा जाए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम था बच्चों सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसके अलावा रुपए का चिन्ह बनाया गया किसके द्वारा, तो रुपए का चिन्ह बनाया है बच्चों डी उदय कुमार ने। कब बनाया था, ये 2010 में। जो रुपए का चिन्ह होता है बच्चों ये इसको जो है डी उदय कुमार ने बनाया था 2010 में। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो वह है बच्चों एसबीआई, जिसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके अलावा देखिए आगे इसमें देखते हैं। देखिए बच्चों अगर पूछा जाए कि बताइए एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये मुख्यालय बच्चों मुंबई के अंदर। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये बच्चों लगभग 12 जो है भारत में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंक है। हालांकि इनकी संख्या जो है समय अनुसार घटती बढ़ती रहती है, तो आप लोग परीक्षा से पहले एक बार इसको जो है करंट डाटा जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा देखिए कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से बैंक का कौन से बैंक में विलय किया गया है। तो देखिए जो विजया बैंक और देना बैंक था इसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इसके साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय बच्चों पंजाब नेशनल बैंक के अंदर किया गया है। इसके अलावा देखिए इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया है इंडियन बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है केनरा बैंक में। और इसके अलावा आंध्रा बैंक और साथ में कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों का विलय किया गया है बच्चों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों विजया बैंक और देना बैंक है, जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया है, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में। तो ये आप लोग पेपर से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, हो सकता है यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले। आगे देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो बच्चों 1790 में बना था। लेकिन अगर पूछे भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था, तो बच्चों भारत का जो पहला व्यापारिक बैंक था इसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि पहला बैंक तो यही हुआ अगर समय के अनुसार हम बात करें, तो इसका नाम था बच्चों भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786। लेकिन अगर पूछिए कि भारत का पहला बैंक, तो ये था बच्चों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि ये दोनों बैंक पूरी तरह से यूरोपीय बैंक थे। आगे हम लोग देखते हैं कि पहला पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा था,
तो देखिए प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था बच्चों पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। इसके अलावा देखिए SBI का जो पुराना नाम था वो था बच्चों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। तो पेपर में पूछा जाता है इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों 17 जुलाई 1969 में। और पूछे कि दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। अगर पूछे 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो ये बच्चों वित्त सचिव भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। इसके अलावा 1 रुपये के नोट के अलावा जितनी भी सभी करेंसियाँ हैं वो सब बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए 2000 रुपये के नोट पर नोट और चित्र, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना है? तो ये मंगलयान का है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला बना हुआ है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव है। 50 रुपये के नोट पर बच्चों हम्पी है। इसके अलावा 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं और 10 रुपये के नोट पर बच्चों कोणार्क का मंदिर है। तो आप लोग एक बार इसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2000 रुपये के नोट पर क्या किसका चित्र है, ऐसे करके जो है। अब देखिए हमारा इसमें जो है एक लास्ट पॉइंट है बैंकिंग से रिलेटेड। इसके अलावा बाकी मैं आप लोगों को एक और क्लास में जो है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखिए इसके अलावा नोट बना के क्या लिखा गया है? देखिए जो नोट होता है उस पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं? तो देखिए नोट पर भाषाएं होती हैं बच्चों टोटल 17, जिसमें से 15 भाषाएं पीछे की तरफ होती हैं और 2 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश ये जो है सामने की तरफ नोट पर होती हैं। तो ये बच्चों आज की हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास थी। अगर आपने पिछली जो इकोनॉमिक्स की क्लास हुई थी आपने अगर उसको भी नहीं देखा है तो पहले जाके उनको भी देखिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से आप लोग जो है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए।